हर महादेव। ईश्वर की कृपा से हमें एक श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो हम पहुंचे थे चंद्रापुरी गांव, जो कि अगस्त मुनि उत्तराखंड में है। तो अभी हम वापसी की यात्रा कर रहे हैं अपने ग्राम सुमाड़ी की तरफ, जो कि श्रीनगर के पास है। तो आइए आपको दिखाएंगे रास्ते में कितना बेहतरीन और कितना खूबसूरत ये रास्ता है। जगह देखिए। ये आम से लदालद पेड़, ये देखिए वो सामने दूर, वो भी आम से लदालद पेड़, केले के पेड़, आड़ू के पेड़, खुमानी, अमरूद, लदालद। और ये हमारे सहयात्री, हमारे भाई, हमारे मित्र सुरेश चमोली हमारे साथ वापसी की यात्रा करते हुए। तो रास्ते में भरपूर खूबसूरती आपको दिखाते चलेंगे। तो ये हम आपको दिखाते हैं, हम जिस जगह आए थे उस गांव का नाम है टकरोली। गांव का नाम टकरोली है। चंद्रापुरी से लगभग 4-1 किलोमीटर सड़क मार्ग पर, लेकिन हम आए थे पैदल ट्रैक करते हुए टकरोली। ये हमारे भाई सहयात्री और मित्र सुरेश चमोली। ये गांव टकरोली, ये आगे 1-1.25 किलोमीटर पे जो गांव है उसका नाम है अजयपुर। और ये देखिए गांव के बच्चे मस्ती करते हुए। तो आइए साथ बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और आनंद उठाइएगा उत्तराखंड की बेहद खूबसूरत जगहों का। ये देखिए ये बांस के पेड़। ये भागवत कथा की आवाज कानों में आती हुई। ये सामने केले के पेड़। जगह बहुत ही खूबसूरत, रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये आगे रास्ते में तेज पत्ते का पेड़ भी हैं, बे लीव्स जिन्हें आप कहते हैं। तो देखिए साथ साथ छोटी सी नदी हमारे साथ साथ चलती हुई। ये देखिए साथ साथ नदी आंख में चोली खेलती हुई, कभी दिखती है कभी गायब हो जाती है। टिपिकल पहाड़ी रास्ते, पहाड़ी सड़क, जंगल, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा, कीट पतंगों की आवाज, एक अलग ही मजा है। अ लिटिल कॉम्बिनेशन। ये देखिए उस पक्षी की कू कू करने की आवाज आपके कानों तक जरूर पहुंच रही होगी। अभी हमारा रास्ता थोड़ा सा आसान है, सड़क सड़क ही चल रहे हैं। अभी 20-25 कदम बाद देखिएगा जब हम नीचे ट्रैक करेंगे, बहुत आनंद आने वाला है। हर हर महादेव। तो लीजिए डाउनहिल ट्रैक शुरू हो चुका है। देखिए आसपास की खूबसूरती और कितना प्यारा छोटा सा ये ट्रैक है। वो देखिए सामने दूर नदी। वीडियो में आपको जर्क महसूस हो रहे होंगे क्योंकि सीढ़ियों की ऊंचाई काफी ज्यादा है। इस तरह के ट्रैक करने का भी अपना एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही मजा। ये देखिए कांटेदार पेड़ पौधों के बीच से गुजरते हुए
देखिए हमारे भ्राताश्री बोल रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी के लिए ऊपर हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है, शायद उसकी आवाज़ आपको इस वीडियो में आ जाए। घनघोर जंगल में दो मुसाफिर। ये देखिए हेलीकॉप्टर की आवाज और तेज होती हुई। तो एक बार कंडली का एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं, कंडली से त्रस्त हो चुके हैं, एक बार हाथ में लग चुकी है पॉइजन ग्रास, बिच्छू घास भी जिसे बोला जाता है। तो अब थोड़ा सा व्यू चेंज करेंगे। आप मार्ग पर ध्यान दीजिए। कल सुबह हम इस जगह पर आए थे और यकीन मानिए कल सुबह से लेकर अभी तक हम कई बार ये ट्रैक कर चुके हैं। इतना आनंद, अभी नीचे उतरना जितना आसान लग रहा है, ऊपर चढ़ना उतना ही कल मुश्किल लग रहा था। आसपास देखिए कितना खूबसूरत दृश्य। बड़ी बड़ी चट्टानें और कितने खूबसूरत ये फूल। ये देखिए मार्ग कैसा है, सच ए ब्यूटीफुल ट्रैक। बीच बीच में बहुत छाएं मिलती हुई हमें, और ये सामने से वो छोटी सी नदी। आगे आप नदी पे देख पा रहे होंगे बड़ी बड़ी चट्टानें। उसी नदी पे पुल पार करके ही हमें जाना है। अभी साथ बने रहिएगा। वो उधर दो गौ माताएं चरती हुई, और पानी की प्यारी सी आवाज, कल कल कर बहती हुई ये छोटी सी पतली सी नदी मन खुश कर रही है। और ये देखिए हमारे सहयात्री मित्र भाई सुरेश चमोली, चेहरे पे उनके चमक। पेड़ की ऊंचाई देखिए और वो बीच से झांकते हुए सूर्यदेव। आप आनंद उठाइए। ट्रैक करने का अपना अलग ही मजा होता है, आनंद हमेशा उठाना चाहिए। ये देखिए एक रास्ता ये भी है।
और हमें शायद नीचे वाले रास्ते से ही जाना है। कन्फ्यूजन अक्सर होती है ऐसे रास्तों पे, ऐसे ट्रैक्स में। जब भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएं, 2 या 3 तरफ रास्ते जा रहे हों, तो आप अवश्य कंफ्यूज होंगे कौन सी राह चुनूं। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें, किसने इनको उठाकर इधर रख दिया होगा इतनी खूबसूरत अंदाज में। ये देखिए, कोई शायर अगर इन चट्टानों के सामने बैठा होता तो बेहद खूबसूरत शायरी लिख देता इन पर। वैसे माउंट आबू में जो टोड रॉक है, कहीं कहीं इन चट्टानों में मुझे तो कम से कम उनकी झलक नजर आती है, टोड रॉक की झलक। ये देखिए चिड़िया, कितनी खूबसूरत चिड़िया, जैसे रॉक क्लाइंबिंग करते हैं वैसे रॉक क्लाइंबिंग करती हुई पहाड़ी चिड़िया हैं। वो लिजर्ड, पहाड़ी छिपकली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, वो देखिए वो बड़ी सी चट्टान, उसी तरफ से हम अभी आए हैं। ये हमारे सहयात्री अपनी क्यूरियोसिटी को थोड़ी सी शांत करते हुए सफर का भरपूर आनंद लेना चाहिए। आप जगह देखिए कितनी खूबसूरत है। ये एक छोटा सा गांव, वो हो जाए चाय की टपली। अरे ये देखिए सजेशन, बेहतरीन सुझाव आता हुआ, कह रहे यहाँ इतनी शांत जगह में अगर एक छोटी सी चाय की टपरी हो जाए तो क्या आनंद आए। जो भी यात्री यहाँ से गुजर रहे होंगे इस शांत वातावरण में बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेंगे और प्रभु का गुणगान करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। देखिए वो छोटा सा खूबसूरत सा पुल, इस सेटिंग को देखकर साइमन एंड गारफंकल के एक बहुत ही पॉपुलर गाने की याद आती है, ब्रिज ओवर ट्रबल्ड वाटर्स। ऑल्दो द वाटर्स डोंट सीम टू बी सो ट्रबल्ड स्टिल। ये देखिए खूबसूरत सी छोटी सी नदी। Let me give you a 360 degrees view of this stunning place. Let's see how you guys find it. Look at them. They're having a ball of a time. नज़ारा देखिए इस जगह का, छोटा सा गांव बीच में, दो नवयुवक अपने गांव की ओर प्रस्थान करते हुए
कभी ऐसी प्यारी सी जगह पर कुछ लम्हे तन्हा बिताकर देखिए, जिंदगी का असली लुत्फ आएगा। ये कल कल कर बहते हुए पानी की आवाज़, चिड़ियों का चहचहाना, कीट पतंगों की आवाज़ मन मोह लेगी आपका। ये देखिए, लुक एट द प्लेस। जी हाँ, टकरोली गांव से हम चले हैं, जा रहे हैं चंद्रापुरी की तरफ। गाड़ी से न जाकर ट्रैक करते हुए जा रहे हैं, ट्रैक का आनंद लेते हुए। तो जी हम पहुंच गए बिल्कुल पुल के नीचे। अरे चमोली जी तैयार होते हुए ठंडे ठंडे जल की धारा में अपने पांव डुबाकर आनंद लेने का सोच रहे हैं। एक बहुत पुराना गाना था, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। गाने के बोल हैं, तेरी नथुली की डोर खुली जाली, जरा मटू मटू नाच। तो लीजिए कंटिन्यू कर रहे हैं अपना सफ़र चंद्रापुरी गांव की ओर। रास्ता वही खूबसूरत। अब एक तरफ जंगल है, एक तरफ हल्के हल्के खेत खलिहान, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चट्टानें और एक छोटी सी नदी जो बीच में कहीं बहती हुई। अब देखिएगा आगे का रास्ता कितना खूबसूरत होने वाला है। ये हम चल पड़े हैं उस रास्ते की ओर जो हमें उत्तराखंड की खूबसूरती से रूबरू कराएगा। जी हाँ, बेहद खूबसूरत रास्ता और बेहद खूबसूरत उत्तराखंड की तमाम लोकेशंस। एक कहूँगा तो ये सरासर ज्यादती होगी। क्या कभी आप उत्तराखंड की ऐसी खूबसूरत जगहों पर घूमने गए हैं? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।
सिर्फ रास्तों की थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी। ये देखिए ग्रामीण महिलाएं कंडी में चूल्हे के लिए लकड़ियां बीन कर ले जाएंगी इसमें, और वो सामने आराम करती हुई खेतों में काम करने के बीच में थोड़ा सा सुस्ताते हुए। और ये छोटी सी नदी का एक अंश जो हमने आपको दिखाया था, इस 1-1.5 घंटे के ट्रैक में ही आपको इतनी खुशी मिल जाएगी कि आपका यहाँ आना सफल हो जाएगा। जितनी मेहनत आपने ऐसे रास्तों पर आकर गांव पहुंचने में की, वो सब वसूली हो जाएगी, वसूली भाई बन जाएंगे आप। ये देखिए रास्ते, अब हमें श्योरिटी नहीं है हम सही रास्ते से जा रहे हैं या कहीं बीच में फिर गुंजल हो गए हैं, लेकिन चलते जा रहे हैं। एक छोटी सी पगडंडी तो दिखी, शायद हम सही रास्ते पर हैं। और वो देखिए दूर कहीं हेलीकॉप्टर, वो सामने अगर आपको नजर आ रहा होगा तो हेलीकॉप्टर, हमारे बॉडीगार्ड्स, क्योंकि जब से हमने ट्रैक करना शुरू किया है तब से ऊपर ही मंडरा रहा है। और इस जगह का नाम तो मेरे ख्याल से पेबल स्ट्रीट रख देना चाहिए था। लुक एट सो मेनी पेबल्स देयर। ये देखिए चमोली जी थोड़ा उत्सुक जानने के लिए कि ये किस चीज़ का पेड़ या पौधा है, फोटो खींचकर गूगल में डालते हुए, गूगल बाबा की हेल्प लेते हुए। और सामने उस चट्टान को देखिए, क्या आपके मन में ये ख्याल नहीं आता कि किसी मगरमच्छ ने किसी कारणवश थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके कर रखा हो? क्रिएटिविटी। और ये देखिए, ये शायद कभी लैंडस्लाइड हुई होगी, तो वो देखिए ऊपर से सड़क जाती हुई उसी जगह पर जा रही है जहाँ से हम अभी पैदल ट्रैक करके आए हैं, और ये लैंडस्लाइड का परिणाम। देखिए फिर हेलीकॉप्टर की आवाज़ कानों तक आती हुई। चलिए मैं अब आपको राज की वो बात बता ही देता हूँ। अभी तक लाखों करोड़ों वीडियोस में, व्लॉग्स में आपने देखा होगा लोग ड्रोन उड़ाते हैं। हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे व्लॉगर हैं, तो इसीलिए हम हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। शौक बड़ी चीज़ है, तो बने रहिएगा। अब ये देखिए रास्ता कितना खूबसूरत। जब तक हम चंद्रापुरी मेन मार्केट तक नहीं पहुंच जाएंगे, ये सिंचाई के लिए बनाई हुई छोटी सी नहर बोल लीजिए, नाली बोल लीजिए, ये पूरे रास्ते हमारे साथ चलेगी। और बाकी नदी के जलधारा का जो पानी है वो आगे जाकर फिर बड़ी नदी में मिल जाएगा। और ये देखिए, ये शायद सेमल का पेड़ है, शायद लाल रंग का बड़ा सा फूल होता है, शायद ये वही है, आई एम नॉट श्योर। देखिए वो जैसा हमने आपको कहा था, वो छोटी सी सिंचाई वाली नहर रुनुमा नाली हमारे साथ साथ चलेगी पूरे रास्ते। जगह देखिए, वो गेंदे के फूल आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये जलधारा की बहने की आवाज कानों को प्रफुल्लित करती हुई, एक अलग ही मजा, आनंद देती हुई। मन तो अभी भी करता कि अगर एक नोटबुक होती, उसमें से एक पन्ना फाड़ कर उसकी एक नाव बनाकर इस पानी में बहाते, और फिर जगजीत सिंह की वो गजल सुनते, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सुनी होगी।
तो देखिए हमारे साथ साथ चलती हुई बिल्कुल थकान आपको महसूस नहीं होगी। 1-1.5 घंटे का ये ट्रैक है, लेकिन इतना मज़ा आएगा मैं आपको बता नहीं सकता। दृश्य देख लीजिए, आपको दिल खुश हो जाएगा ऐसी जगहें देखकर। वो सामने सूखी घास पेड़ पर लगाई हुई, जिसे हमारी लोकल भाषा में पलकुंडे बोला जाता है, ये भी देखिए। इसका मैं नाम भूल गया। कैक्टस की एक वैरायटी है, जैसा कि चमोली जी ने बताया। और इसका लेकिन कांटा बहुत घातक है। एक बार चुभ गया तो अगर आपने कभी नहीं भी सुना होगा तो यकायक गाने लगेंगे, कांटा लगा हाय लगा। आइए आगे चलते हैं, कांटे को छोड़िए। ये देखिए, देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे केले का तना हो, लेकिन है ये कैक्टस की एक प्रजाति। नाम क्या है भगवान जाने, गूगल करना पड़ेगा, गूगल बाबा की सहायता लेनी पड़ेगी। अब हम थोड़ा सा रास्ता खेतों के बीच से भी होकर जाएगा ये रास्ता, तो हम भी खेतों के बीच से ही चलेंगे। एक सेकेंड, हम देखते हैं कि सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर। देखिए बातों ही बातों में हम रास्ता फिर भटक गए, और जब हमने चेक किया तो मालूम चला कि वो नीचे वाला रास्ता जो है उस पर जाना है। हम खेतों के बीच पर पहुंच गए थे। ऐसे रास्ते खोने का भी एक अलग ही चाम है। इन्हों कहते ने यारा दा टशन। ये अब हम सही रास्ते पर आए हैं। बोल शंकर भगवान की जय। वो आगे कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ी सी प्यास लगती हुई, अब यहाँ 5 मिनट विश्राम करेंगे, अपनी प्यास बुझाएंगे। और ये देखिए पेड़ों पर सूखी हुई घास, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, इसे पलकुंडे बोलते हैं। और गांव के लोग काम करते हुए। याद आ गया, यहीं से हमने क्रॉस किया था कल भी आते हुए। ये देखिए वो जलधारा वहां से आती हुई, कल कल कर बहती हुई। और ये देखिए एक पहाड़ी कुकुर भोटिया, बहुत ही फ्रेंडली। पुच्चू बेबी, हेलो 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 डार्लिंग। Camera friendly. Say hello. Say hello to my subscribers, babes. Hello. Hello. Chalo, tada. You want to come along? Well, he says no. I've got better things to do than to be a part of some vlog.
ये देखकर आनंद लेते हुए, कितना खूबसूरत ये दृश्य। सामने से दो गौ माताएं आती हुई, इन्हें हम साइड दे देते हैं। दो गौ माताएं, पहाड़ी गाय कितनी सुंदर। बैल, माफ कीजिएगा, पहाड़ी बैल, लेकिन सुंदर उतने ही हैं जितनी पहाड़ी गाय। और ये काम करते हुए, अपने खेतों में काम करते हुए, चेहरे पर प्रसन्नता की झलक। बोल शंकर भगवान की जय। यही उत्तराखंड की खूबसूरती है। वो देखिए, वो ग्रामीण महिलाएं अपने खेतों पर काम करती हुई। बड़ी प्रणाम। हाँ, हाथ हिला दिया इन। See these guys are waving from far away. This is the charm of Uttarakhand. और सीन देखिए कितने अद्भुत। जय भोले बाबा की। अब हवा ठंडी ठंडी चलती हुई, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आने शुरू, बादल थोड़े थोड़े लगे हुए। अब देखिए नजारा। वो देखिए जंगलों के बीच में कितने खूबसूरत घर। चैलेंज सिर्फ यही है, अगर किसी वजह से आपको अंधेरी रात में अकेला कहीं बाहर निकलना पड़ गया तो आप क्या करेंगे। खैर, आप तो क्या करेंगे, जो करेंगे वो बाघ भालू चीते ही करेंगे, क्योंकि इधर जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। ये देखिए खेती, क्या आप जानते हैं ये क्या है? जानते हैं तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। कल जब हम लोगों ने चंद्रापुरी से टकरौली गांव के लिए सफर शुरू किया था, तो कुछ दूर तक तो हम लोग आराम से रास्ते के साथ साथ चलते चलते आ गए थे। बीच में रास्ता 3 अलग अलग डायरेक्शंस में कट गया। वहाँ से हम हुए कन्फ्यूजवा गए और हम क्या किए कि गलत रास्ता पकड़कर ऊपर की ओर निकल लिए। एंड गाइस, बिलीव मी, आफ्टर स्पेंडिंग somewhere around 45 to 50 goddamn minutes, जब हम वहाँ एक घर पहुँचे और वहाँ उन दीदी से चेक किया, then we realized कि हम लोग गलत रास्ते पर आ रखे हैं। तो फिर वहाँ से 40-45 मिनट नीचे उतरकर और फिर सही डगर पकड़कर यहाँ से टकरौली गांव पहुँचे। वो देखिए गांव की कुछ और महिलाएं खेतों में काम करने के बाद थोड़ा सा विश्राम करती हुई। कितने खूबसूरत खेत हैं देखिए, हर तरफ पहाड़ों से ढके हुए, पहाड़ों से घिरे हुए, और बीच में छोटे छोटे प्यारे प्यारे खेत। गर्मी भी जाम है भाई, गर्मी होगी ना। ये देखिए, जैसे हमने आपको बताया था, वो छोटी सी नहर नुमा नाली हमारे साथ साथ चलती हुई, जहाँ तक हमारी मंजिल है वहाँ तक ही हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, साथ साथ चलती रहेगी। अब हम थोड़ा आगे जाकर थोड़ा सा सुस्ताएंगे और 2 घूंट पानी पिएंगे। ग्रामीण महिलाएं खेतों पर काम करती हुई।
क्या चनसट्टी? हाँ, धान की खेती करते हुए देखिए। उत्तराखंड की जिंदगी बहुत मेहनत भरी है, नहीं भैया जी? हाँ। मेहनत के बिना कुछ भी पाना असंभव। ज़्यादातर लोग जिनसे मैं मिला हूँ और जिन्हें मैं जानता हूँ वो कहते हैं वुड लव टू बी इन उत्तराखंड, लेकिन यकीन मानिए अगर नेचुरल लाइफ वहाँ की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी 2 दिन आपने किसी गांव में जी ली तो वहाँ से सर पर पाँव रखकर भाग पड़ेंगे। आगे कुछ गौ माताएं आती हुई तो हम उनके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, रास्ता छोड़ रहे हैं। अपने आप को बचा रहे हैं, टू बी प्रिसाइज। गाय माता खेत में जो पानी दिया हुआ है थोड़ा सा उसको पीती हुई, मिनरल्स का आनंद लेती हुई। पानी की क्वालिटी चेक करती हाँ, पानी का क्वालिटी चेक करती हुई वाटर टेस्ट रिपोर्ट शेयर करेंगी गौ माताएं। हेलो देयर, हे यू ब्यूटीज, कम ऑन बेबी। कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ी गऊ और पहाड़ी बैल। देखिए हमारी ओर आते हुए। क्योंकि इलाका उनका है, रोज का आना जाना उनका है, हम तो मुसाफिर हैं, इसलिए हमें ही साइड पर होना पड़ेगा। ये गौ माता का एक सींग टूटा हुआ है। टूटी ऊंची भेजी एक सींग। हाँ। हाँ, लगी होली का की। हाँ, लड़ा हुआ है तो। हाँ, देखिए जैसा कि वो बता रहे थे कि आपस में लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि गौ माता का बेचारा एक सींग शहीद हुआ। तभी कहते हैं लड़ना नहीं चाहिए। ये देखिए कुहू 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 करती हुई पक्षियों की आवाज। ऐसा लगता है कि मानो वापस बुलाने पर मजबूर कर रही है, हमें विवश कर रही है। ये देखिए खेतों में काम करते हुए छोटे छोटे प्यारे प्यारे खेत। हम थोड़ा आगे जाकर सुस्ताएंगे, वहाँ हल्की हल्की छांव है। अभी आपको दिखाएंगे कल रास्ता खोने के बाद जब हम गलत रास्ते पर चले गए थे तो हम कहाँ पहुँचे थे, वो घर अभी आपको दिखाएंगे जहाँ से हमने चेक किया था कि हमें कौन सा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ये देखिए, इन्हें शायद आप लोग मैना कहते होंगे, हमारी गढ़वाली भाषा में इसे सेंटुला कहा जाता है। तो ये सेंटुला दिदा खेत के बीच में कुछ ना कुछ खुरापात करते हुए। और ये देखिए, ये शायद खजूर के पेड़, शायद आम के पेड़ के साथ एक खजूर का पेड़। यदि आप इसको दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो नारियल का पेड़ हो, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी जगह पर नारियल का पेड़। खैर देखिए, साथ में बिल्कुल चिपका हुआ आम का पेड़ और साथ में वो खजूर का पेड़। उस वाले घर में गए थे ना हम। वो देखिए सामने वो जो आपको घर नज़र आ रहा होगा ब्लू से कलर का, कल हम गलत रास्ता लेकर वहाँ पहुँचकर उनसे हमने चेक किया, तब हमें मालूम चला। फिर पूरा रास्ता हम वापस आए और फिर यहाँ से अपने गंतव्य की ओर, वो उधर टकरौली गांव की ओर गए।
ये देखिए ग्रामीण महिलाएं अभी भी अपने अपने खेतों पर काम करते हुए, हल्की सी धूप, हल्के हल्के बादल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए किटकैट ब्रेक लेना भी आवश्यक है। खेतों में काम करने के बाद थकान हो जाना स्वाभाविक है, इसलिए छोटे छोटे ब्रेक लेना, विश्राम करना भी अति आवश्यक है। वो देखिए धान की फसल अभी छोटी छोटी है, लेकिन कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत। और प्रभु का नाम लेते हुए हम सही रास्ते पर आ चुके हैं। वो देखिए वो घर जहाँ हम कल गलती से पहुंच गए थे। ये देखिए वही नदी हमारे साथ साथ चलती हुई, बहती हुई। और वो सामने देखिए दो डॉगीज, एक ब्राउन एक ब्लैक, जल क्रीड़ा का आनंद उठाते हुए। ये देखिए कुछ सामान लेते आते हुए, सब्जियां लेकर आते हुए, शायद अपने खेतों की होंगी, किसी को देने जा रहे हैं। क्या इस जलधारा की आवाज़ आपके कानों तक आ रही है? मज़ा आ रहा है ना? सच सच बताओ। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। हल्के हल्के बादल भी लग गए हैं, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलने लगी है, और साथ साथ नदी। और वो देखिए वो ब्लैकू और ब्राउनी भी दोनों हमारे साथ आ रखे हैं। भाई जी प्रणाम। ए छोटू, ये देखिए पहाड़ी भोटिया, दो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे। हेलो से हेलो ब्राउनी बच्चा नहीं कि गया नदी माँ अभी। तो देखिए यही नीचे जल क्रीड़ा कर रहे थे दोनों डॉगीज अभी, ब्राउनी एंड ब्लैकी। एक का नाम ब्लैक फॉरेस्ट, एक का नाम ब्राउनी। इवन द नेम्स आर सो टेम्पटिंग। ये देखिए ये भाई साहब, ये करीब करीब 50 साल से इधर रह रहे हैं। पहले आर्मी में थे, फौज से रिटायर हुए। चलो भोलेनाथ भला करें, जय भोले बाबा। क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम जी इनका नाम है, विक्रम जी। विक्रम ओला। विक्रम ओला। विक्रम ओला। विक्रम हॉलदार। ओके चलो राम राम। जय भोलेनाथ। वो देखिए आपको दो मंदिर दिखा दूं, एक वो मंदिर ऊपर और एक मंदिर इन पेड़ों के बीच में छुपा हुआ भैरवनाथ जी के मंदिर हैं। आइए आपको आगे से और अच्छे से दिखाएंगे। वो देखिए सामने अब आपको भैरवनाथ जी का मंदिर दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, चलिए बने रहिए।
इस चट्टान को देखिए, दिस आर ऑल नेचुरल। इन पर किसी और ने अपनी कलाकारी नहीं दिखाई है सिवाय प्रभु के। फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए 1 मिनट जरा हम रास्ता चेक कर लें। ये हम आगे निकल चुके हैं, शायद हम सही रास्ते पर ही हैं। Look at these kids। भाई चंद्रापुरी के लिए यही है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये शायद अरबी उगा रखी है, ये बैंगन। माफ कीजिएगा, बैंगन नहीं। ये कंडाली, पॉइजन ग्रास अथवा बिच्छू घास। एक बार गलती से अगर आपको टच हो गई तो माइकल जैक्सन बन जाएंगे, ऐसे थिरकने लगेंगे, नाचने लगेंगे। कैक्टस की एक और वैरायटी। अब हम शायद चंद्रापुरी के काफी करीब पहुंच चुके हैं। थोड़ा बहुत झलक आपको इस एंगल से भी दिखा दें कि पीछे रास्ता किस तरह का लग रहा है। और वो हम पहुंच ही चुके हैं करीब करीब चंद्रापुरी के। देखिए, अब मौसम अंगड़ाई लेता हुआ, मौसम बदलता हुआ, बादल थोड़े और जोरदार हो गए हैं, थोड़े और रुआबदार हो गए हैं। शायद बरसात भी हो जाए, क्योंकि कल जब हम इधर आ रखे थे तो कल ऋषिकेश की तरफ तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। इधर प्रभु जाने शाम को बारिश हो जाए, नहीं तो ऐसा मौसम जैसा अभी है वो भी बहुत सुंदर है। पहाड़ी फूल देखिए कितने सुंदर। वो पहाड़ी फूल देखिए कितने सुंदर। और वो लाल वाले फूल, नाम मुझे इनका नहीं आता, जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूलों के गुच्छे, और ये लाल फूल। भाई जी प्रणाम। तो लीजिए, हम उस सड़क पर आ चुके हैं जहाँ से हमने अपनी यात्रा कल शुरू करी थी, और ये हम पहुँच चुके हैं चंद्रापुरी। ये हम आ गए चंद्रापुरी मेन मार्केट, जहाँ से हमने कल गाड़ी ली थी।